हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सर्कल। और आज हम जो है वो सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने जो है शक्ल मौजूद है सर्कल की। अगर हम ये बोले कि सर्कल क्या होता है तो हम सादे तौर पर ये बोलते हैं कि कोई भी जो गोल चीज़ है, जो गोल शक्ल है, उस शक्ल को हम आमतौर पर सर्कल बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की ज़ुबान में, रियाजी की ज़ुबान में सर्कल की एक ख़ास डेफिनेशन, एक ख़ास तारीफ मौजूद है। और सर्कल की तारीफ ये है कि किसी मखसूस नुक्ते से मखसूस फासले पर जितने नुकात होते हैं वो तमाम नुकात को मिलाने से जो एक सेट तैयार होता है, उस सेट को हम दायरा कहते हैं। जैसे अभी शक्ल के अंदर हम देख रहे हैं कि एक मखसूस नुक्ता हमने ले लिए, एक पॉइंट ले लिए, दैट इज पॉइंट ओ। और इस पॉइंट ओ से स्पेशल डिस्टेंस पर एक मखसूस फासला लेने के बाद जितने भी नुकात का सेट तैयार होगा, पॉइंट्स का सेट तैयार होगा, हम उस सेट को जो है वो सर्कल कहेंगे। तो सर्कल की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई है कि किसी मखसूस नुक्ते को लेने के बाद उससे मखसूस डिस्टेंस पर, एक ख़ास स्पेशल डिस्टेंस पर जितने भी नुकात होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो तमाम पॉइंट्स का सेट जो है वो सर्कल कहलाता है। और जो स्पेशल डिस्टेंस हम ले रहे हैं, जो फिक्स डिस्टेंस हम ले रहे हैं, उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं दायरे का निस्फ कुद्र, जिसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है। और रेडियस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दायरे के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर। उसके बाद दायरे के बारे में एक खास चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मतलब दायरे का वित्र जिसको कहा जाता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि वित्र क्या होता है। किसी भी दायरे के सर्कमफ्रेंस पर या उसके मुहित के ऊपर, उसकी बाउंड्री के ऊपर जो दो पॉइंट होते हैं, उन दो अलग अलग पॉइंट को मिलाने से जो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है, मतलब दायरे के मुहित पर मौजूद दो अलग अलग नुक्तों को मिलाकर जो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है, उस लाइन सेगमेंट को, उस किताए खत को जो है हम दायरे का वित्र कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और किसी भी दायरे के जो है वो बेशुमार जो है वो वित्र हो सकते हैं। जैसे अभी जो शक्ल के अंदर हम देख रहे हैं, दायरे पर मौजूद एक नुक्ता ए है, दूसरा नुक्ता एफ है, और दोनों को मिलाकर जो लाइन तैयार हुई है वो लाइन है ए एफ। ये ए एफ जो है ये दायरे का वित्र कहलाएगा। और ऐसा वित्र जो मरकज से गुजरे, दायरे के सेंटर से जो वित्र गुजरता है, ऐसे वित्र को हम डायमीटर यानी कि कुत्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसको डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा जो है कॉर्ड होता है। सबसे बड़ा कॉर्ड जो है वो डायमीटर ही होता है। तो इस तरह से हमारे सामने डायमीटर की डेफिनेशन भी आ गई है। हमारी जो शक्ल दी हुई है इसके अंदर जो है एक वित्र BC है, और वित्र BC जो है मरकज से गुजर रहा है, इसलिए BC जो है ये डायमीटर हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा। और एक खासियत ये होती है कि डायमीटर जो होता है वो निस्फ कुत्र का डबल होता है। अगर निस्फ कुत्र को आप 2 से ज़रब करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। और डायमीटर का आधा अगर आप करेंगे, हाफ करेंगे, तो आपको दायरे का निस्फ कुत्र यानी कि रेडियस मिल जाएगा। अब देखिए, हम अगली डेफिनेशन जो है वो देखते हैं दायरे के बारे में, वो है आर्क। अब आर्क क्या होता है? आर्क को उर्दू के अंदर कॉस कहा जाता है। आर्क की डेफिनेशन कुछ इस तरह दी हुई है, अ सेक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। किसी भी दायरे का जो मुहित होता है, उसकी जो बाउंड्री की लंबाई होती है, वो बाउंड्री की लंबाई का एक हिस्सा जो है वो आर्क होता है, कॉस होता है। जैसे हम शक्ल में देख रहे हैं कि पॉइंट ए जो है ये सर्कल के ऊपर मौजूद है, और
पॉइंट एफ ये भी सर्कल के ऊपर मौजूद है। तो ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है AXF, ये कहलाएगा जो है दायरे का कॉस आर्क ऑफ द सर्कल। अब जो आर्क होते हैं, ये आर्क की दो किस्में होती है, दो टाइप्स होती है। पहली टाइप होती है माइनर आर्क, जिसको असगर कॉस कहा जाता है, और दूसरी टाइप होती है मेजर आर्क यानी अकबर कॉस। माइनर आर्क उसे कहते हैं कि अगर दायरे के निस्फ दायरे से यानी आधे से कम अगर उसकी लंबाई है, निस्फ दायरे से कम अगर लंबाई है किसी कॉस की, तो ऐसे कॉस को हम माइनर आर्क कहते हैं, असगर कॉस कहते हैं, मतलब छोटा कॉस, आधे दायरे से निस्फ दायरे से छोटा कॉस। और अगर किसी कॉस की लंबाई, किसी आर्क की लंबाई ये सेमी सर्कल से मतलब निस्फ दायरे से आधे दायरे से अगर ज्यादा हो रही है, तो ऐसे आर्क को, ऐसे कॉस को हम अकबर कॉस कहते हैं यानी मेजर आर्क कहते हैं। तो इस तरह से आर्क की जो है वो दो किस्में हमने देखी थी, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। उसके बाद हमारे पास दायरे से जुड़ी हुई अगली डेफिनेशन है, दैट इज सेक्टर ऑफ द आर्क। किसी सर्कल का, किसी दायरे का सेक्टर हम किसको कहेंगे? तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। दायरे के टोटल एरिया का उतना हिस्सा, उतना पार्ट जो दो रेडियस के जरिए से और एक आर्क के जरिए से घेरा गया है, दो अलग अलग रेडियस और एक कॉस, एक आर्क मिलाकर जो एक एरिया तैयार करते हैं, उस एरिया को, उतने पार्ट को, उतने पोर्शन को हम सेक्टर बोलते हैं। जैसे शक्ल के अंदर हमको दिख रहा है कि DO जो है ये एक रेडियस मौजूद है और EO ये दूसरा रेडियस मौजूद है। इन दोनों रेडियस के बीच में का जो एरिया है, जिसके अंदर जो आर्क DYE ये भी शामिल है, तो इन तीन चीजों के जरिए मतलब दो रेडियस और एक आर्क के जरिए जो एक छोटा सा एरिया घेरा गया है, लिया गया है, इस एरिया को हम सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। दायरे का ताशा जिसको उर्दू के अंदर कहा जाता है। और जिस तरह से हमने कॉस की दो किस्में देखी, आर्क की दो किस्में देखी, उसी तरह से सेक्टर की भी दो किस्में होती है, दो टाइप्स होती है। एक होता है माइनर सेक्टर, दूसरा होता है मेजर सेक्टर। मतलब आधे दायरे से कम अगर रहा तो दैट इज माइनर सेक्टर, और आधे दायरे से, निस्फ दायरे से बड़ा अगर रहा तो दैट इज द मेजर सेक्टर। तो इस तरह से सेक्टर की दो टाइप हमने देखी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस ये होता है कि दायरे की जो टोटल लंबाई है, उसकी बाउंड्री की जो टोटल लंबाई है, उस लंबाई को, उस लेंथ को हम जो है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है वो देखी है, बेसिक डेफिनेशन देखी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।